उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में फिर दोबारा छुआछूत का मामला सामने आया है, जहां फिर से सैलून संचालक ने सफाई कर्मचारियों के बाल काटने से मना कर दिया है। इससे पहले भी मुरादाबाद जनपद के भोजपुर थाना क्षेत्र में ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर कार्यवाही की थी। अब मुरादाबाद के पागबड़ा थाना क्षेत्र शनिवार के बाजार में सैलून संचालक पर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि सैलून संचालक ने सफाई कर्मचारी के बाल काटने से इनकार कर दिया। वहीं सैलून संचालक का कहना है कि सफाई कर्मचारी नाली की सफाई करता है, गंदी हालत में दुकान में आ गए थे, उनसे नहा धोकर आने को कहा था, लेकिन उन्होंने इस बात का उल्टा मतलब निकाल लिया है। छुआछूत के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला मुरादाबाद जनपद का है, जहां वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी के बाल काटने को सैलून संचालक ने मना कर दिया। जिसकी जानकारी समाज के लोगों को मिली तो वो सभी लोग इकट्ठा होकर थाने पहुंच गए हैं और थाने जाकर सैलून संचालक के खिलाफ तहरीर दे दी है। सफाई कर्मचारी का आरोप है कि सैलून संचालक ने उसे दलित होने के चलते ही उसके बाल काटने से इनकार कर दिया है, क्योंकि सफाई कर्मचारी ने अपने आरोप में कहा, दुकान स्वामी का कहना था उनकी दुकान पर अन्य समाज के लोग आते हैं और वो दलित के बाल काटने पर विरोध करते हैं, जिसके चलते सैलून संचालक ने उनके बाल काटने से इनकार कर दिया। जिसके बाद नगर पंचायत में तैनात सफाई कर्मचारी इकट्ठे होकर थाने पहुँच गए और सैलून संचालक के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी और कार्यवाही की मांग की है। शनिवार के बाजार से हम ड्यूटी करके लौट रहे थे, तो हमने सोचा भाई दाढ़ी उड़ी बाल उल बड़े हो रहे थे। हमने बोला भैया ज़रा बाल बना दीजिएगा, काट दीजिएगा और दाढ़ी बना दीजिएगा, खत बना दीजिएगा। उन्होंने कहा भाई आप लोगों के हम बाल नहीं काट सकते और दाढ़ी भी नहीं बना सकते। हमारे आसपास के समाज के लोग ऐतराज़ करते हैं, यहाँ और भी सब लोग आते हैं दाढ़ी उड़ी बनाने के लिए, तो आपको मना करते हैं कि भाई वाल्मीकि समाज के बच्चों का किसी का भी वो मत काटा करो या दाढ़ी मत बनाया करो, बाल मत काटा करो। बहुत देर से साथ में मेरे 2 जने और थे, मेरे साथ में कर्मचारी 2, वो भी बहुत देर से मुझे कहने भैया क्यों नहीं काट रहे, बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा भाई तुम लोगों का मन नहीं काट सकते यहाँ पे बाल वाल। पहले वही काटते थे? हाँ वही काट रहे थे। वो उस पर मैं जब गया था तो 2 जने बैठे भी थे, हमें बाकायदा काट रहे थे, वो बाल उल दाढ़ी उड़ी बना रहे थे उनकी। क्या नाम है उनका? उनका नाम तो मुझे पता नहीं है, दुकानदार का नाम नहीं पता है। और आज से पहले तो हम अपने यहाँ से कुंदरकी में कटवा लेते हैं, वहीं पे लोग रहते हैं उसमें। तो कुंदर की पागबड़े में आप काम करते हैं? जी सफाई कर्मचारी हूँ पागबड़ा में। रहते कहाँ हैं? कुंदर की। वहीं जब सैलून संचालक से बात की गई तो उनका कहना था कि अभी तक ये सभी लोग यहीं बाल कटवाते थे और अब तक दलित समाज के लोग हमारी ही दुकानों पर बाल कटवाते आए हैं और हमारी दुकान पर सभी समाज के धर्म के लोग बाल कटवाने आते हैं, लेकिन हमने कभी भी किसी को उसके समाज या धर्म की वजह से बाल काटने से इनकार नहीं किया। ये जो इनका आरोप है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। सिर्फ इनको इसलिए बाल काटने से मना किया गया था क्योंकि इन्होंने वहीं पर नाली की सफाई की थी और ये ऐसे ही गंदी अवस्था में दुकान में आ गए थे, क्योंकि सबको पता है इस वक्त कोरोना का खतरा पूरे देश में है, जिस वजह से इनसे ये कहा गया था कि आप साफ होकर आ जाएं, आपके बाल काट दिए जाएंगे। जी मैं बाल वर्कशॉप का काम करता हूँ। तो आपके ऊपर आरोप है कि आपने सफाई कर्मी के बाल काटने से इनकार किया है? मैंने मना नहीं किया था, मैंने बोला था कि मैं बाद में बना दूंगा, आप साफ होकर आ जाना। तो गंदे थे वो? जी वो नाला साफ हो रहा था, वहाँ का कचरा उठा रहे थे, नाला साफ हो रहा था, नाला साफ करके मेरी दुकान पर आ रहे थे वो। तो इसलिए मैंने मना कर दिया कि मैं अभी सेब नहीं बना सकता तुम्हारी, बाद में बना दूंगा, तुम नहा धोकर आ जाना, साफ होकर आ जाना। वैसे भी कोरोना का मसला चल रहा है। इससे पहले भी आपने बनाई है उन लोगों की? बनाई नहीं, 2 साल में अभी बड़े मंदिर पर रहा हूँ, उससे पहले मैंने इन लोगों की बहुत शेविंगें करी हैं, मुझे पता था तब भी मैंने शेविंगें करी हैं और ये साफ़ सुथरे रहते थे तो इसलिए करता था मैं शेविंग, और मैं पहले भी मना कर दिया करता था जब ये साफ़ नहीं होते थे। तो आपने इस बात को लेके मना नहीं किया कि ये दलित हैं या सफाई? नहीं, वो कोई सा जात पात का मसला कुछ नहीं है, सिर्फ गंदे होने। हाँ वही तो। क्या बताइए? अब एक बात बताओ, पागबड़े के अंदर जो नए सैलून है वो किन लोगों के? मुस्लिम के। इनकी शेविंग कौन करता है? आप बताइए। कौन करता है? हम लोग ही करते हैं ना, और कोई और तो करता नहीं। हिंदू की कोई दुकान नहीं है, इसमें जात का कोई मसला नहीं आया। भाई ने क्या बोला, आप सफाई कर रहे हो, नाला साफ कर रहे हो, आप ठीक है, सफाई कर ली, अपनी ठीक कर ली, नहा के आ जाओ, आप फेस तो कर लो, हाथ बास कर लो, आ जाओ, भी कर देंगे। आरोप झूठे हैं? सारे आरोप झूठे हैं। मार्केट आप पूछ सकते हो, मोहल्ले वाले से किसी से बात कर पूछ सकते हो। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी मुरादाबाद ने मामले की जांच कर एएसपी को सौंप दी है और जल्द से जल्द जांच के बात कही है। सभी तथ्यों की जांच कर कार्यवाही होगी। एसएसपी ने बताया कि ये पागबड़ा के सभी शहरों में नहीं हो रहा है। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि शनिवार के बाजार में एक सैलून संचालक ने उनके बाल काटने को मना कर दिया। शुरू तथ्यों की जाँच कर कार्यवाही की जाएगी।
ये अभी शिकायत प्राप्त हुई है थाना फागबाड़ा पे, और शिकायत के माध्यम से मुझे पता चला है स्पेसिफिक एक सैलून है, उसके पीछे क्या वजह है क्या नहीं वजह है, इसके लिए एएसपी साहब हैं, उनको जांच दी गई है कि उसके पीछे क्या वजह है। कुछ अन्य विवाद भी प्रकाश में आ रहे हैं, अलग तरह के मामले हैं, सोशल इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर उनके दुकान का आना जाना, पैसे देना ना देना, इसका भी विवाद हो सकता है। तो सामान्य प्रकृति का है, इसको दिया गया है कि ये पता कर लें कि इसमें क्या चीज़ है। अगर कोई एक स्पेसिफिक सैलून नहीं काटता है तो कहीं और से कटवाया जा सकता है, परंतु उसके पीछे जो विवाद है उसका हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें जांच दी गई और दोनों पक्षों के बयान वगैरह दर्ज करके जो आवश्यक कार्रवाई होगी।